पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो, अगर आपने थोड़ी भी बेसिक चीज़ पढ़ी है तो आपको पता होगा कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो दो माउंटेन्स को कहते हैं। कौन कौन से? ये आपका जो अफ़गानिस्तान वाला एरिया है ना, अफ़गानिस्तान वाला एरिया, ये अफ़गानिस्तान, ये आपका जो पाकिस्तान आ गया, फिर यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो इंडिया आता है। तो यहाँ पे जो ये एरिया है ना, ये हिंदू कुश माउंटेन्स, ये माउंटेन्स हिमालय की यहाँ पे काराकोरम रेंजेस मिलके यहाँ पे क्या बनाती हैं, एक नॉट बनाती हैं। तो उसी नॉट को हम क्या कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, पमीर नॉट। ठीक है, तो पमीर माउंटेन्स इसको कहा जाता है। हिंदू कुश माउंटेन्स उसका एक सब पार्ट है। ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन्स का एक सब पार्ट है जो कि उसके वेस्टर्न साइड पे आती हैं। ठीक है, वेस्टर्न साइड अफ़गानिस्तान के वेस्टर्न एरियाज़ में आती हैं। है तो अगर हम अफ़गानिस्तान देखें ऐसे तो अफ़गानिस्तान के वो इस साइड में आती हैं। ठीक है, बट अगर हम पमीर नॉट के वेस्ट की तरफ देखें तो हिंदू कुश माउंटेन्स वहाँ पे आती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक नैरो स्ट्रिप होता है, कोई भी दो लैंड मास को ज्वाइन करने का, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कोई भी दो लैंड मास को ज्वाइन करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? देखिए, अगर आपने बेसिक मैप देखा होगा अपना नॉर्थ अमेरिका का और साउथ अमेरिका का, तो नॉर्थ अमेरिका का मैप कुछ ऐसे आता है। एक मिनट, नॉर्थ अमेरिका का मैप कुछ ऐसे आता है। ठीक है, ऐसे कुछ मैप आता है उनका। तो यहाँ पे आपका जो है साउथ अमेरिका आता है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा लैंड मास था, दो बड़ी लैंड मास को जो ज्वाइन कर रहा है, इसको हम कहते हैं इस्थमस। ठीक है, और यहाँ से जो है वो वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हम ये एग्जांपल मैंने बताई आपको, कौन सी, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं इस्थमस। अच्छा, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नोन एज द इटर्नल सिटी। ठीक है, इटर्नल सिटी कौन सी है यहाँ पे आपकी, बताइए। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। तो इसका जो थर्ड वाले का आंसर है वो आपका एथेंस। एथेंस को हम क्या कहते हैं, इटर्नल सिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए कि एथेंस जो है वो किस कंट्री में आता है। ठीक है, बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो डेजर्ट बिल्डिंग है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे। देखो, अगर आपने थोड़ा सा देखा होगा कि जो डेजर्ट वाला एरिया होता है वो क्या करता है, अपने जो आगे पीछे वाला एरिया होता है ना, उसको भी डेजर्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो कह रहा है कि भाई अगर कोई एरिया है, अगर उसको डेजर्ट एरिया है, अगर उसके आगे पीछे एरिया को हमें डेजर्ट बनने से रोकना है तो वो कौन सी चीज़ होगी जिसको हम जो है वो करेंगे। तो क्या आंसर है इसका यहाँ पे, फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव बेल्ट्स। तो प्रोटेक्टिव बेल्ट्स अगर हमने फॉर्म कर दी तो वहाँ पे क्या होगा, उस एरिया से हम जो है वो अपना डेजर्ट एरिया से बचा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, कि भाई जो डेजर्ट है, डेजर्ट प्लेसेस दी गई हैं, ये आपको यहाँ पे डेजर्ट दिए गए हैं, यहाँ पे आपको जो है वो क्या दिए गए हैं, कंट्रीज़ दी गई हैं। तो आपको इन्हें मैच करना है। तो देखिए, अगर आपने थार डेजर्ट के बारे में सबको पता है कि थार डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है, आपका अफ्रीका में है, तो ये आपका जो है वो सही हो गया। अटाकामा डेजर्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको थर्ड वाला पता है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गया। अटाकामा डेजर्ट आपको पता होना चाहिए। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है आपका, बताइए। बताइए। सॉरी, एक मिनट, मेरे को ये थोड़ा चेक करने दीजिए। देखिए, ये थार डेजर्ट की बात कर रहा है, थार डेजर्ट की। तो थार डेजर्ट कहाँ पे आता है हमारा, आपको पता होना चाहिए। ये हमारे कहाँ पे है, इंडिया में आता है। ठीक है, थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट आपका कहाँ पे आएगा, फोर्थ एशिया में। ठीक है, तो अगर आपको इतना पता है तो सी में आप देखेंगे 4 कहाँ पे है, ये गया, तो सी में आपको 4 यहाँ मिल रहा है। तो आपका सी डी आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो लार्जेस्ट डेजर्ट है किसी भी वर्ल्ड में, जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो कहाँ पे है वो आपका सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट कहाँ पे है ये बताइए।
सहारा डेजर्ट जो है वो आपका अफ्रीका में है, ठीक है। कहाँ पे आपका? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पे? वेस्टर्न का नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। अच्छा, 7th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड। तो मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न पार्ट, जो आपका ये अफ्रीका ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसके इस वाले पोर्शन में आपका जो है वो आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट मिलेगा, अगर आपको यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट दोनों भी मिलेगा साथ में, नॉर्थ वेस्ट दिया होगा, ठीक है, अब तब भी उसको मार करके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेस्ट भी हो सकता है और नॉर्थ भी हो सकता है। अगर सिर्फ अकेले अकेले दिया होगा ना, तो आप सिर्फ सिंपल जो है वो नॉर्थ मार्क करके आएंगे, ठीक है, अगर अकेले की बात कर रहा होगा। अगर नॉर्थ वेस्ट दिया होगा तो आप नॉर्थ वेस्ट को जो है वो मार्क करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, 8th क्वेश्चन है आपका, लेक, द लेक क्रिएटेड बाय असवन डैम इन अफ्रीका इज, ठीक है, वो कौन सी लेक है जो क्रिएट की गई है असवन डैम के द्वारा। तो ये कौन सा है आपका? नसीर लेक, ठीक है। 9th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कौन सी सिटी है जो कैपिटल ऑफ डेजर्ट मानी जाती है कंट्री माले में, बताइए। तो आपका यहाँ पे आंसर है बामाको, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। सबको पता है कि लार्जेस्ट कंट्री कौन सी एरिया में? आपका रशिया, ठीक है। कोर्सिका आइलैंड इज रिलेटेड टू, क्या कोर्सिका आइलैंड जो है वो किससे रिलेट करता है ना? तो कोर्सिका आइलैंड आपका जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेट करता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि जो आर्कीपेलागो है, ठीक है, आर्कीपेलागो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका क्या? आइलैंड, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो आपका इंडोनेशिया वाला एरिया है, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिना, तो ये सारे क्या है? ये एक आर्क बनाते हैं आइलैंड, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? आर्क, ठीक है। अच्छा, द माउंटेन विच सेपरेट एशिया एंड यूरोप, उसको हम कौन से माउंटेन्स हैं जो एशिया और यूरोप को जो है वो सेपरेट करते हैं? सही है। तो यहाँ पे आपका जो है वो उरल माउंटेन्स है, ठीक है आंसर। एशिया और ये जो है वो, ये आपका एशिया रीजन आ गया, ये आपका जो है वो यूरोपियन रीजन आ गया। तो यहाँ से जो है वो आपका ये माउंटेन ऐसे ऐसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। 14th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ फॉर्म्ड बाय वेरियस नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सी कंट्रीज है जो आइलैंड से बनी हुई है, आपका इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया आपका किससे बना है? आइलैंड नेशन से, ठीक है। 15th आपको कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ अंडर ग्राउंड वाटर एक्टिविटी, कि भाई कौन सी एक्टिविटी है जो वो नहीं मैच करती अंडरग्राउंड एक्टिविटी से। तो बताइए, दीजिए आंसर। अगर हम सिंक होल की बात करें तो सिंक होल ग्राउंड वाटर एक्टिविटी में आता है, स्टैलेक्टिस आता है, स्टालमाइट्स आता है, फ्योर्ड्स जो है वो नहीं आता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विच टाइप ऑफ टोपोग्राफी वाटर रिचार्ज पोर्स आर फॉर्म्ड। कह रहे हैं कि कौन सी टाइप ऑफ ऐसी टोपोग्राफी है जहाँ पे पोर्स फॉर्म होते हैं वाटर रिचार्ज के लिए, ठीक है। वाटर रिचार्ज वाले पोर्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। बताइए कौन सा आंसर है इसका? तो इसका आंसर बेसिकली है कास्ट टोपोग्राफी। देखो ये जो है वो कॉन्सेप्ट काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डीप कॉन्सेप्ट है। आपको इतना डीप में नहीं जाना, आपको जो वन वर्ड एसोसिएशन, जो स्टेटमेंट्स, आपको जो टर्म्स होती हैं, टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो आपका वाटर रिचार्ज, जो आपकी
पोर्ट्स हैं वो कौन सी टोपोग्राफी में फॉर्म होते हैं, वो आपकी कार्ट टोपोग्राफी में फॉर्म। तो आपको इतनी सिंपल चीज़ें जो है वो सिंपल याद होनी चाहिए, ज़्यादा आप डीप में मत जाइएगा, डीप में जाएंगे तो फंस जाएंगे, चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आएंगी। 17th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स एट इट्स प्लेस इज़ नोन एज, कह रहा है कि भाई जब कोई बड़ी सी रॉक होती है, जब वो अपनी अपनी ही जगह पे जो है वो ब्रेक हो जाती है, क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो पूछ रहा है ये। तो उसको हम सिंपली कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग एक फिनोमिना है जो कि बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनको जो है वो इरोड करता है, और फिर वहाँ से क्या होता है, सिल्ट के थ्रू जो है वो ये सारा मटेरियल ग्राउंड पे आता है और ये ग्राउंड पे जमा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग कैसी होती है, रेन से होती है, सनलाइट से होती है ना, केमिकल साइकिल से होती है, वाटर साइकिल से होती है, ठीक है, एयर से होती है। तो ये सारे क्या हैं, आपका वेदरिंग के कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि कोरल रीफ्स आर अ स्पेसिमेन ऑफ विच टाइप, ठीक है। तो कह रहा है कि कोरल रीफ्स आपको जो वो कहाँ मिलते हैं, है ना। तो कोरल रीफ आपको कहाँ मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ना आपके, ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं, जहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जो ये वाला रीजन है, एक इक्वेटर आ गया, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिसफेयर, इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिसफेयर। तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन फॉल करता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी क्या हम इसको कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपका जो है वो 19th क्वेश्चन जो है वो, एक मिनट, आपका यहाँ पे 19th क्वेश्चन है, हाँ 19th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो पिट्स फॉर्म्ड बाय द डिफॉल्टिंग एक्शन ऑफ अ विंड, उसको हम क्या कहते हैं। कह रहा है कि भाई हवा की वजह से जो छोटे छोटे पिट्स फॉर्म हो जाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उन्हें हम उन्हें कहते हैं प्लेया, ठीक है। एक मिनट, इसे हम प्लेया नहीं कहेंगे, इसे हम प्लेया नहीं कहेंगे, विंड्स के लिए कह रहे हैं ना, तो पिट्स में, पिट्स और विंड्स की अगर बात करें, हाँ, तो हम कहेंगे ब्लो आउट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ब्लो आउट्स, ठीक है, ब्लो आउट्स इसका आंसर है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द इंसिडेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ लैंड मास और रन रॉक फॉल्स। कह रहा है कि भाई जब जो लैंड मास होता है, जब उसकी मूवमेंट होती है और रॉक्स की जो फॉलिंग होती है, कहाँ से, माउंटेन से, कहता है कि उस चीज़ को हम, उस इंसिडेंट को हम जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है। ये उसकी बात करें तो उसको हम कहते हैं क्या, लैंडस्लाइड, ठीक है। जब लैंडस्लाइड होता है तो क्या होता है, ये वाला मान लीजिए ये बड़ा एक लैंड एरिया है, ठीक है, ये ऊपर से टूटी, तो ये जो टूटी लैंड, तो ये कहाँ, ये वाली लैंड आगे किसकी, जब ये आगे किसकी, तो यहाँ से क्या हुआ, रॉक्स जो इसके ऊपर थी वो भी तो फॉल हुई ना नीचे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, लैंडस्लाइड में लैंडस्लाइड कहेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, मशरूम फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक्स इन डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि जो मशरूम रॉक्स होती हैं ऐसे करके, अगर आपने देखा होगा ऐसे करके जो बड़ी बड़ी रॉक्स फॉर्म हो जाती हैं डेजर्ट्स में, कह रहा है कि वो किसकी वजह से होती हैं, बताइए किसकी वजह से होती हैं, जल्दी आंसर कीजिए जल्दी। वो आपका होती है इरोजन की वजह से, ठीक है, इरोजन की वजह से होती है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है वट इज़ द नेम ऑफ द सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड बाय द हाई स्पीड ऑफ विंड्स। कह रहे हैं कि भाई जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े आप सैंड ड्यून्स देखते हो कहाँ पे है, आपका जो आपका डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि भाई वो किससे फॉर्म होते हैं, सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड बाय द हाई स्पीड ऑफ विंड्स, उसका नाम क्या होता है, ठीक है, बताइए। तो सैंड माउंट्स की बात करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ड्यून्स, ठीक है। अच्छा, वेयर डज मोरेन फॉर्म। कह रहा है कि जो मोरेन है वो कहाँ फॉर्म होती है, बताइए। वो आपका जो है ग्लेशियर रीजन्स में फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि
विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक पेयर इज नॉट करेक्ट? बताइए कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। देखिए रिवर्स जो है वो डेल्टा फॉर्म करती हैं, ठीक है। कोरल्स जो है वो ओशंस में मिलते हैं, ये भी ठीक है। सिर्फ जो है वो हमें ग्लेशियर्स में देखने को मिलती हैं, ये भी ठीक है। बट पोर्स जो है वो हमें लैंड मास में देखने को मिलते हैं, एयर में नहीं देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। ये पूछा था ना, नॉट करेक्ट पूछा, उसने क्या पूछा था? नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है? डी करेक्ट नहीं है, तुम्हारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि द एरिया मार्क बाय इंटरनल ड्रेनेज इज, कह रहे हैं कि जो एरिया, कोई एरिया है जो इंटरनल ड्रेनेज ड्रेनेज उसमें उसको क्या कहते हैं, जहाँ पे इंटरनल ड्रेनेज होती है? बताइए जल्दी आंसर कीजिए। तो डेजर्ट में हमें जो है वो क्या इंटरनल ड्रेनेज देखने को मिलती है, ठीक है, ज़मीन के बीच में से, ठीक है। क्योंकि ज़मीन के ऊपर क्या होती है? सिर्फ रेत होती है, तो रेत के बीच में से नीचे से जो है वो पानी जो है वो फ्लो कर जाता है, ठीक है, जो कि हमें ऊपर नहीं दिखता। पूछ रहे कि भाई लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो यूरोप में वो कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप सबको पता होना चाहिए। तो वो कौन सी है? लेक वोल्गा लेक, ठीक है। कह रहे लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? तो लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड जो है वो, ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए, हमारा गंगा डेजर्ट। अगर ऑप्शन में आपको जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्रा भी मिले तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर गंगा ब्रह्मपुत्र और गंगा दिया हुआ है, अगर ये ऑप्शन यहाँ से ये ऑप्शन हटा दो, अगर ये ऑप्शन मैं यहाँ डाल दूँ तो आप क्या मार्क करेंगे? तो आप गंगा ब्रह्मपुत्र मार्क करेंगे। अगर आपको सिर्फ गंगा दिया है तो आप सिर्फ गंगा मार्क करेंगे, ठीक है। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस इक्वेटर। अब ये इक्वेटर क्या होता है? देखो अर्थ जो है वो गोल है, गोल नहीं है, इसको हम कहते हैं कौन सा, उस टर्म को क्या कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये इक्वेटर पास हो रहा है, इस इक्वेटर में जो है वो यहाँ पे एक नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। कह रहा है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो इस इक्वेटर को एक बार ऊपर जाके पास करती है, या एक बार नीचे, या एक बार नीचे जाके, या एक बार ऊपर जाके पास करती है? बताइए कौन सी रिवर है जो इसको 2 बारी पास करती है? तो वो आपकी कौन सी रिवर है? बताइए बताइए, शाबाश। कॉन्गो रिवर, ठीक है, आपकी कॉन्गो रिवर जो है वो 2 बार पास करती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला एरिया यहाँ पे देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे एक ऊपर लाइन पास करेगी, उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर। एक सेम लाइन नीचे पास करेगी, उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 23.5 0 डिग्री बोलेंगे जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे। इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, उसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, ठीक है। जैसे जैसे हम जो है वो नॉर्दर्न पोल या साउदर्न पोल की तरफ जाते जाएंगे तो हमारा लॉन्जिट्यूड, जो हमारा लैटिट्यूड है, वो हमारा जो सर्कल है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बताओ कौन सा ऐसा जो है वो रिवर है जो क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार? बताइए कौन सा रिवर है? शाबाश शाबाश, बताइए कौन सा रिवर आपका? लिम्पोपो रिवर, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, ठीक है। तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है? तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया जो है वो किसको कहा जाता है? वो यांगत्से रिवर को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिवर्स इन एनुअल पैटर्न फ्लो इन विच डायरेक्शन। देखो कह रहा है कि जो रिवर्स इन एनुलर पैटर्न है वो फ्लो करते हैं किस डायरेक्शन में? तो वो आपकी जो है वो लाइक अ रिंग डायरेक्शन में, ठीक है, रिंग की फॉर्म में जो है वो फ्लो करते हैं। कह रहे विच रिवर्स इज ग्रैंड कैनियन। देखो ग्रैंड कैनियन पता क्या होता है? ग्रैंड कैनियन होता है कि मान लो 2 बड़े बड़े पहाड़ है, ठीक है, उसके बीच में से रिवर ने जो अपना रास्ता निकाला हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी, ओ हारा रिवर, ठीक है, ओ हारा रिवर। अच्छा अगला यहाँ पे कह रहा है वो रीज़न बताइए, कौन सा रीज़न होता है जिसमें जो रिवर वैलीज होती हैं उसमें जो उसका ब्रॉडन, वो तो जो है वो फैलना शुरू हो जाती है। मान लो कोई रिवर वैली है,
मान लो ये रिवर वैली है, ठीक है, कह रहा है ये ब्रॉड होना शुरू हो जाती है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है, उनका बीच का एरिया जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसका मेन रीज़न है कि हाइड्रोलिक एक्शंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे वट प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर, कह रहे हैं कौन सा जो प्रोसेस है वो यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर में जो है वो टेक प्लेस किया जाता है, तो वो कौन सा है आपका वैली डीपनिंग। वैली डीपनिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई रिवर है ना यूथ स्टेज में होता है ना, तो जिस एरिया से फ्लो कर रहा होता है ना, तो वो क्या करता है उस एरिया को, जो मिट्टी होती है सब कुछ होता है ना उसके नीचे जो उसका बेड एरिया होता है ना, तो उसको भी अपने साथ साथ में जो है वो इरोड करता रहता है। तो इससे क्या होता है, वो जो एरिया पहले यहाँ होता है ना, फिर वो वाइड होता हुआ नीचे चला जाता है, ऐसा वैली टाइप बना देता है, ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं इसको मीनिंग, कह रहे हैं कि a drainage pattern where river is joined by its tributary approximately at राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है। कोई रिवर जा रहा है, एक रिवर यहाँ से आ रहा है और एक रिवर यहाँ से आ रहा है, कहते हैं इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, तो इस चीज़ को हम कहेंगे क्या, आपका ट्रेलिस, ठीक है। कह रहा है लेना रिवर पासिस थ्रू विच कंट्री, तो लेना रिवर जो है आपका रशिया से पास करता है। कहता है आर्टिफिशियल नेविगेशन चैनल जो है वो इस कॉल्ड, किस चीज़ को जो वो आर्टिफिशियल नेविगेशन चैनल कहा जाता है, कनाल्स को, ठीक है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर पोटोमाक, तो कौन सा रिवर, कौन सा जो सिटी है जो पोटोमाक रिवर पे लाई करती है, वो आपका वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो फरक्का बैरेज एज अ मेजर रीजन फॉर कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड कौन सी कंट्री है आपकी, बांग्लादेश, ठीक है। कह रहे जो कप शेप्ड माउंट ऑफ वॉल्केनो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आपका क्रेटर कहते हैं, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखो, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अर्थक्वेक मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए यूज़ होता है ना इक्विपमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका सेस्मोग्राफ, ठीक है। अच्छा, कह रहा है व्हाट इज़ द पॉइंट बिलो एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, तो एपिसेंटर के नीचे जो है वो कौन सा पॉइंट होता है अर्थक्वेक का, उसे हम कहते हैं आपका फोकस। देखो मान लो यहाँ से अर्थक्वेक जो है वो क्या हुआ, निकला, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फोकस, इसके ऊपर क्या होगा इसका एपिसेंटर, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जो रिचर्ड स्केल है ना, रिचर्ड स्केल कह रहे हैं वो किसके लिए यूज़ होता है, तो रिचर्ड स्केल आपका जो है वो मैग्नीट्यूड यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। रिचर्ड स्केल आपका जो है वो मैग्नीट्यूड यूज़ करने के लिए होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एंटक्लाइन, एंटक्लाइन इस टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एंटक्लाइन क्या है, एंटक्लाइन आपका जो है वो आपका फोल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो सीरीज ऑफ लाइन है, सीरीज ऑफ लाइन विच कनेक्ट द प्लेसेस ऑफ सिमिलर रॉक, सिमिलर शॉक्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे आपका होमोसिलाइन लाइन, ठीक है, होमोसिस्मल लाइन। कहते हैं रिफ्ट वैली जो है वो किस किस चीज़ से जो है वो क्रिएट होती है, तो रिफ्ट वैली जो है वो आपकी इरोजन से क्रिएट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द मेन कॉज ऑफ सुनामी, सुनामी के लिए मेन कॉज जो है वो क्या होता है आपका, आपका जो सुनामी का मेन कॉज होता है आपका अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस, ठीक है। जैसे अभी आपने एक सुना होगा टोंगा, टोंगा जो है वो वॉल्केनो इरप्ट हुआ था बेसिस में, ठीक है, यहाँ पे आपका इंडोनेशिया के पास ओशन के नीचे। तो वॉल्केनो जब इरप्ट हुआ, इतना इफेक्ट उसका नहीं हुआ जितना उससे जो है वो अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ ना, उस वॉल्केनो से जो अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ उससे जो है वो सुनामीज काफ़ी आई, ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है कि जो मेन रीज़न है सेस्मिक वेव्स का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेस्मिक सी वेव्स, तो सी वेव्स जो सेस्मिक से प्रोड्यूस होती है उसका नाम क्या है, सिंपल सा एक जो चीज़ है वो आपका सुनामीज, ठीक है। क्योंकि जो आपकी सेस्मिक वेव होती है ना, सेस्मिक वेव किसकी होती है, अर्थक्वेक की, अभी हमने देखा। तो अर्थक्वेक से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है ना सुनामी, वो सुनामी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया टोंगा वॉल्केनो जो है, ठीक है। क्या है कॉज ऑफ अर्थक्वेक, क्या है अर्थक्वेक का कॉज, क्या होता है मेन कॉज क्या होता है अर्थक्वेक का, जो प्लेट्स जो है वो शिफ्ट होती हैं आगे पीछे, है ना। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर बनेगा, डिस्टर्बेंस इन अर्थ सरफेस। मान लो ये प्लेट है ना,
ये अर्थ सरफेस की प्लेट है, यहाँ तो ये डाइवर्जन करेगी, है ना। जब यहाँ से डाइवर्जन कर रही है तो यहाँ से फॉल्ट लाइन जो है वो नीचे बढ़ेगी, यहाँ से स्पेस बढ़ेगी, है ना, तब भी अर्थ क्वेक आएगा। यहाँ कहीं से जो है वो ये ज्वाइन करेंगी तो वहाँ से जो है वो सरफेस क्या करेगी, राइज करेगी, तब भी यहाँ पे अर्थ क्वेक आएगा। तो प्लेट्स के मूवमेंट से जो है वो अर्थ क्वेक जो है वो आता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या ऑप्शन यहाँ पर चुना अपना, डिस्टर्बेंस इन अर्थ सरफेस। कहते हैं रीज़न बताओ बिहाइंड द अर्थ क्वेक। तो कभी हमने क्या देखा, जो डिस्टर्बेंस होती है अर्थ की सरफेस के अंदर, है ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिज्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पे फाइंड द ऑड वन। ऑड वन क्या है आपका, सुनामी, अर्थक्वेक, विंड टर्बाइन और साइक्लोन, ठीक है। इसमें से जो है वो कौन सी चीज़ जो है मैच नहीं करे इनके साथ, तो विंड टर्बाइन। क्यों, ये भी नेचुरल डिज़ास्टर है, ये भी नेचुरल डिज़ास्टर है, साइक्लोन भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है, बट विंड टर्बाइन क्या है, ये तो हमने वो देखा होगा आपने सभी ने, से विंड टर्बाइन जो घूमता है, जिससे जो है वो टाइडल, जिससे जो हम विंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑड वन, सेम वही पैटर्न। अब यहाँ पे देखो बेसाल्ट, रूबी, एम्फरलैंड, सफ़ायर, देखो अब इसमें से जो है वो आपका बेसाल्ट है। बेसाल्ट क्या, बेसाल्ट जो है वो आपका आपका ये इसमें जो अर्थ का जो ओशनिक सरफेस होती है ना, ओशनिक सरफेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं, ठीक है। बाकी ये रूबी, सफ़ायर, फिर ये सारे क्या, ये आपके प्रीशियस स्टोन्स हैं। कह रहा है टाइप ऑफ लेक्स आर क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। तो इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि कौन सी लेक्स जो है वो क्रिएट होती हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी से, तो वो आपकी है जो कौन सी, वॉल्केनिक लेक, नाम से ही, ठीक है, पता चल रहा है आपका यहाँ पे। अच्छा, वॉल्केनिक एक्टिविटी आर फाउंड, कह रहे सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है कहाँ पे पाई जाती है, तो आपकी हवाई आइलैंड पे, ठीक है। हवाई आइलैंड आपका कहाँ पे है, हवाई आइलैंड आपका जो रिंग ऑफ पैसिफिक है ना, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं, है ना, तो ये वहाँ पे पाई जाती है। अब ये वहाँ पे है कहाँ पे ये, तो ये आपकी पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। 3 ओशन है ना मेन, जो आपके एक ही सीरीज़ में आते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, है ना। ऊपर आपका जो है वो आर्टिक ओशन, नीचे आपका जो है वो अंटार्कटिक ओशन, है ना, अंटार्कटिक ओशन। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोनेशियन टेरिबल अर्थक्वेक इन 2000। कह रहा है जो इंडोनेशिया में 2004 में जो अर्थक्वेक आया था ना, वो जो है वो कौन सा अर्थक्वेक था, ठीक है। तो वो आपका आया था कहाँ पे आया था, टेरिबल जो अर्थक्वेक आया था 2004 में, तो सुमत्रा में आया था आपका, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट गम कोनारो, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ हल मरीशा आइलैंड वॉज फर्स्ट इन 2007। कह रहा है किस कंट्री में ये लोकेटेड है, तो ये आपकी कंट्री कौन सी है यहाँ पे, ये शायद से आपकी इंडोनेशिया, ठीक है। क्योंकि देखो इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है ना जो छोटे आइलैंड से बनी हुई है ना, तो यहाँ पे कोई भी सबसे ज़्यादा जो आपकी चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, वो आपकी इंडोनेशिया, अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो इंडोनेशिया मार्क करके आइए, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स में यही कंट्री जो है वो न्यूज़ में रहती है अपने डिज़ास्टर्स की वजह से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डेडलीस्ट वॉल्केनो जो इरप्ट हुआ था इंडोनेशिया में, ठीक है, मई 2016 में। अब ये है PYQ है, बट ये आपको इन फ्यूचर में पूछा जा सकता है नाम, कि भाई नाम बता दो यहाँ कैसा है कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ था 2016 में। बच्चे कहते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया, तो वो PYQ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके क्या होगा, माउंट सिनाबंग, ठीक है। कह रहे हैं कि डैश आर द डिफाइन एज ए मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेब्रिस अर्थक्वेक डाउन स्लोप। तो ये कहाँ से होता है, ये आपका लैंडस्लाइड की वजह से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। तो जो टेम्परेट, देखो जो ग्रासलैंड होती है ना, ग्रासलैंड से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको ग्रासलैंड से मिलता है। तो ग्रासलैंड से ना कुछ ही 4-5 के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो साउथ अमेरिका की ना, और साउथ अमेरिका से मैक्सिमम पूछा जाता है, तो वो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका पैम्पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब कह रहे हैं ग्रासलैंड जो है वो पैम्पास में है, तो वो कहाँ पे मिलते हैं आपको, साउथ अमेरिका में मिलते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो पेरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पेरियर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और कॉल्ड क्या है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज, अभी हमने देखा क्या, पेरियर। अच्छा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमास इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, किस एरिया को, किस रीजन को कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड,
मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स जो है वो, ठीक है, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स को कहा जाता है क्या, बेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो है वो, उनको हम क्या कहते हैं, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मैंने अभी आपको बताया, उनको क्या कहेंगे हम, सवाना कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कि लानोस और ग्रासलैंड्स ऑफ, कह रहा है लानोस जो है वो कहाँ का ग्रासलैंड है, लानोस है जो आपका गुआना हाईलैंड का ग्रासलैंड है, ठीक है। कह रहे स्टीप हमें जो है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो बायोमास है फॉलिंग बायो में कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें स्टीप, तो स्टीप हमें जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, अपने ग्रासलैंड्स में, क्योंकि स्टीप क्या है, ग्रासलैंड है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा था, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना, ये स्टीप, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं विच द फॉलोइंग मैन मेड कैलमिटीज इज सोशल कैलमिटी, कौन सी है, ओजोन डिप्लेशन, नहीं, लैंडस्लाइड, क्या नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, नहीं, होम क्रीमेशन, होम क्रीमेशन का मतलब क्या, घर में चला देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हिच आर द मेन नेचुरल कॉजेज ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ रोड इन हिल एरियाज, तो रोड जो है वो, जैसे अभी हमने देखा होगा उत्तराखंड में हिल एरियाज में रोड बन रहे थे, तो वहाँ पे कौन सा, वहाँ पे डिज़ास्टर हुआ, आपका जो एक पूरा का पूरा जो है वो टाउन ही जो है वो आपका वहाँ पे स्लाइड कर गया है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, 93rd का, लैंडस्लाइड्स, ठीक है। तो जब भी रोड कंस्ट्रक्शन होती है हिल एरियाज में, तो वहाँ पे लैंड स्लाइड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 94th क्वेश्चन कह रहा है कि द सिमेट्रिकल पैटर्न इन अ नेचुरल रीजन ऑफ कौन सा होता है वो आपका, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। अच्छा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, अभी डिक्लाइनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में डिक्लाइनिंग में मतलब कि पहले सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे सबसे कम वाली कौन सी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी, क्योंकि जो ओशंस होते हैं ओशंस उनमें सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा होती है ना। उसके बाद आपके मैंग्रोव्स आते हैं, फिर आपकी लेक्स आती हैं, और फिर आपके ग्रासलैंड्स आते हैं, ठीक है। कह रहे हैं फॉलोइंग फॉरेस्ट इज रेसिस्टेंट टू साइक्लोन्स, है ना, तो कौन से फॉरेस्ट जो है वो साइक्लोन से हमें बचाते हैं, तो साइक्लोन्स कहाँ पे बनते हैं आपके, वो आपके जो ओशंस होते हैं ओशंस में बनते हैं। तो जैसे इंडिया है, इंडिया का यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका क्या है, अरेबियन सी है, तो यहाँ पे अगर साइक्लोन बना तो ये कहाँ मूव करेगा, लैंड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो साइक्लोन जब लैंड की तरफ मूव करेगा, तो तभी आपने देखा मुंबई का कोस्ट हो गया, यहाँ की कोस्ट एरिया होता है, वहाँ पे हमने बोला ऐसे तीखे तीखे जैसे रफ सरफेस वाले पत्थर होते हैं ना, वो रखे होते हैं, ठीक है। तो नेचुरली हमें कौन बचाता है इससे, अगर हम ऐसे देखा जाए, तो आपके जो मैंग्रोव्स होते हैं ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो हमें साइक्लोन से बचाते हैं, ठीक है। 96 का आंसर क्या होगा आपका बी। कह रहे वेयर आर रेयर प्लांटलेस फॉरेस्ट फाउंड, ठीक है। कह रहे प्लांटलेस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं हमारे, तो ये आपके जो है वो टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं। टुंड्रा रीजन कौन सा होता है, जो ठंडे ठंडे इलाके होते हैं, ठंडे ठंडे इलाकों में क्या होता है, फॉरेस्ट तो होते हैं बट वहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं होते हैं ना, ठीक है। कह रहे अमेजोन फॉरेस्ट आर टाइप ऑफ, कह रहे अमेजोन फॉरेस्ट जो है हम सबको पता है ये कहाँ पे है, अमेजोन फॉरेस्ट आपका साउथ अमेरिका में, ठीक है, जो ब्राज़ील वाला एरिया है। कह रहे ये अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो कौन से टाइप वाले फॉरेस्ट है, तो ये कौन से टाइप वाले फॉरेस्ट आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं ये आपके, ठीक है। कह रहे कि विच इज़ द परसेंटेज कवर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, कह रहे वर्ल्ड में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, और वो कितने परसेंट में है, हमारे जो लैंड एरिया ना कितने परसेंट में है वो, तो वो आपका कितने परसेंट में, 2% में है। और आपका ये 2% वाला जो आपका जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, रेन फॉरेस्ट है, यहाँ से आपकी मैक्सिमम आपकी जो है वो ऑक्सीजन, आपकी मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है पूरे वर्ल्ड की। तो सोचो ये कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये फॉरेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट जो सबसे लार्जेस्ट है, जो 25% ऑफ द वर्ल्ड का लैंड एरिया जो है वो कवर करता है, तो कौन सा होगा यहाँ पे, टैगा फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया, ठीक है। टैगा फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया, ठंडे इलाकों में जो आपके फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का पहले आपको देखते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है। तो आपने देखा होगा कि एक एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे होते हैं जहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है,
जहाँ पे रेनफॉल्स, ह्यूमिड कंडीशन जो है वो अच्छी होती है, जहाँ पे सनलाइट जो है वो अच्छी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? जो ट्रॉपिकल रीजन्स है ना, ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको ये जो फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनता है? जो मानसून रीजन होते हैं, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? मानसून रीजन में। डिसीडियस फॉरेस्ट का आपको, डिसीडियस ट्रीज जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? डिसीडियस ट्री के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आपके वो एरिया जहाँ पे रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम होती है और इसमें जो है वो यहाँ पे ट्रीज़ के जो है पत्ते वगैरह जो है झड़ने काफ़ी झड़ते हैं, ठीक है, हर साल। तो डिसीडियस ट्री कौन से होते हैं? जो अपने लीव्स जो है वो हर बार जो है वो शेड करते हैं हर साल, ठीक है। तो ये वो हो गया। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि देखो, ट्रीज़ अपनी लीव्स क्यों शेड करेगा? क्योंकि उसको क्या करना है? उसको अपनी लाइफ को सेव करना है। अपनी लाइफ सेव करने के लिए वो जो एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें होती है ना, जो एक्स्ट्रा जो उसको नहीं चाहिए, जिनके बिना भी वो सर्वाइव कर सकता है, तो वो करता है। बेसिकली वो क्या करता है? सर्वाइवल के लिए अपने, कि वाटर कंटेंट उसको जो है वो कम चाहिए, कम वाटर कंटेंट में जो है वो ज़्यादा लाइफ अपनी सेव कर सके। तो इसीलिए जो अपनी लीफ जो है वो ट्रीज़, हर ट्रीज़ जो अपनी लीफ इसीलिए शेड करते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज द फॉरेस्ट विच मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको कौन से रीजन में आपको देखने को मिलती है? तो बेसिकली कौन से रीजन में आपको देखने को मिलती है? टेम्परेट रीजन होते हैं, ठीक है। टेम्परेट रीजन्स में, ठीक है। टेम्परेट रीजन्स में आपको क्या देखने को मिलता है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो आपको देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं जो वहाँ पे उस रीजन में रहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मैक्सिमम ऑक्सीजन। क्या कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है? तो कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है? आपकी फाइकोप्लैंक्टन्स, ठीक है। फाइकोप्लैंक्टन्स आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? आपके जो आपकी एक्वेटिक, आपके जो एक्वेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। एक्वेटिक सिस्टम में आपको जो है फाइकोप्लैंक्टन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको जो फॉरेस्ट दिए गए हैं और उनके कुछ जो है वो आइटम्स दिए गए कि कौन कौन सी चीज़ें में कहाँ से जो मिलती हैं, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि जो आपके रोज़वुड है, ठीक है। तो रोज़वुड आपको कौन से मतलब किस में से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं आपको। तो वो आपको कहाँ से मिलती हैं? ए का ए का आपको जो थ्री कहाँ पे? ए का थ्री आपको डिसीडियस। तो डिसीडियस रोज़वुड आपको कहाँ मिलती है? डिसीडियस। देखो, रियल एग्जाम में जो बड़े क्वेश्चन होते, बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे ही अच्छा, अब मैं इसी को कहूँ तो अगर मैं क्वेश्चन बना दूँ यहाँ पे कि भाई बताओ रोज़वुड जो है आपको कौन से फॉरेस्ट में मिलती है, आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दे दूँ, तो यहाँ पे मैंने डिसीडियस लिख दिया, तो आप सीधे सीधा मार्क कर दोगे। तो वैसे ही आपको यहाँ पे 2 3 क्वेश्चन मिला के यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया। तो यही क्वेश्चन जो आपको बड़े बड़े एग्जाम्स में देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, पीएससी का एग्जाम हो, आपका नेशनल का एग्जाम हो, या तो आपको यूपीएससी का एग्जाम हो। यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे, बट अब वहाँ पर थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है ना। तो इसलिए बेसिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और अपना एग्ज़ाम क्लियर करो। तो यहाँ पे अगर हमें ए का 3 मिल रहा है, तो ए का 3 हमें कहाँ से? सीधा हमारे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि रोज़वुड के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम बार रोज़वुड के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। रोज़वुड जो है वो आपकी सीरियस फॉरेस्ट में जो मिलती है, ठीक है। अच्छा, आगे आप देख लीजिए कि कह रहा है कि विच कंट्री स्टार्ट विद द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटोस इन यूरोप। तो कौन सी कंट्री ने जो है वो पोटैटो अपने जो है वो कल्टिवेशन स्टार्ट की थी यूरोप में? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? स्पेनिश, ठीक है। अब मेरे को कोई ये बताए कि जो लेस कंपनी है ना, लेस कंपनी, वो किस कंट्री से है? कौन सी कंट्री में लेस कंपनी जो है वो ले मतलब किस कंट्री से जो है वो लेस कंपनी है आपकी, जिसने जो है वो गुजरात के फार्मर्स पे जो है वो क्या किया था? केस किया था उनके जो पोटैटोज़ का, उनके जो वैरायटी के पोटैटोज़ थे वो यूज़ करने के लिए अपने पर्सनल कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो बताइए कि लेस कंपनी जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच फॉर्म कैन द कल्टिवेबल लैंड बी डिफाइंड। तो कल्टिवेबल लैंड कौन सी होती है? जहाँ पे जो है वो खेती बाड़ी होती है, ठीक है। खेती बाड़ी कैसे होगी? पहले आप उसमें क्या करेंगे? सो करेंगे, फिर आप उसको क्या करेंगे? फिर आप उस फसल को काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन, टोटल फेलो लैंड प्लस नेट सोन लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? वट इज़ नोन एज द सॉइल फ्री फार्मिंग। तो सॉइल फ्री फार्मिंग हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? सॉइल फ्री फार्मिंग हमें जो है वो हाइड्रोपोनिक्स में देखने को मिलता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? बेसिकली आप वाटर के छोटे छोटे टैंक बनाए होते हैं, तो उन टैंक में क्या करते हैं कि फ्लोटिंग बॉडी वहाँ पे हमने प्लांट्स लगा देते हैं। तो वो प्लांट्स जो हैं वो उस वाटर में हम क्या करते हैं कि हम जितने भी मिनरल्स है ना, जितने भी मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को, जो वो सॉइल से लेते हैं, हम उन्हीं मिनरल्स को जो है इस वाटर में हम जो ऐड कर देते हैं। तो फिर यहाँ से जो है प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं।
तो अब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है काफ़ी पिछले एक डिकेड से कि ऐसे कल्टीवेशन जो है वो हो रही है, ऐसी फार्मिंग हो रही है दुनिया में। ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट किसने की थी? आपकी इसराइल ने स्टार्ट की थी। ठीक है, इसराइल ने स्टार्ट की थी। बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइसेस, अब यहाँ पे क्या है कि बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइसेस कौन है? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राइस का, तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राइस का जो है वो चाइना है। ठीक है। कई बार जो वो इंडिया भी दिखाता है। इंडिया बेसिकली क्या है कि इंडिया भी होता है कई बार, बट चाइना जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपका राइस का। ठीक है। अगला कह रहा है कि विच इज़ द बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, कहता है सबसे बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड कौन सी है? ठीक है। तो आपकी हमें पता है कि जो सी ए लैंड है। ठीक है। तो सी ए लैंड की जो वैरायटी है कॉटन की वो सबसे अच्छी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि वट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिबल क्रॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिबल क्रॉप ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सी है आपकी? कौन सी? वीट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट एक्सपोर्टर ऑफ टी। तो कौन सी कंट्री जो है वो टी की एक्सपोर्टर जो है वो नहीं है? तो क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे? आपका बी। ठीक है। यूके जो है वो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। ठीक है। इम्पोर्टर है किसका? टी का। ठीक है। ये चीज़ अभी याद रखिएगा। अगर एक्सपोर्टर की बात की जाए तो एक्सपोर्टर में कभी कभी जो है वो इंडिया भी आता है। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहती है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड में कौन आएगा? 10 बार ये पता नहीं कितनी बार ये जो क्वेश्चन में एग्जाम जो है वो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील याद रखिएगा। अच्छा, इन्वायरमेंट समिट जो है वो किसने जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाई थी, या किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ करवाई जाती है इन्वायरमेंट समिट? ठीक है। तो वो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? UNCED, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, कौन सी चीज़ इन्वायरमेंट जो है वो इंक्लूड्स होती है, कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है? तो बेसिकली यहाँ पे होती तो ये सारी हैं। ठीक है। अच्छा, ए बायोटिक कंपोनेंट नहीं होता, बायोटिक कंपोनेंट होता है, और ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन ये भी नहीं होती, क्योंकि ये भी क्या है आपका ए बायोटिक कंपोनेंट। तो बेसिकली आपका सिंपली सारी होती हैं, बट यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन में क्या है? इन्वायरमेंट में सारी इंक्लूड होती हैं। अच्छा, इंक्लूड हो रही हैं पूछ रहा है, तो इंक्लूड तो सारी होती है ना। तो सारी में क्या आएगा? जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका एबायोटिक। एलोन में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा एलोन में, ये भी नहीं आएगा एलोन में, ये भी नहीं आएगा। तो एबायोटिक और बायोटिक दोनों में आते हैं। एबायोटिक क्या होता है? जो नॉन लिविंग होते हैं, है ना, नॉन लिविंग होते हैं। बायोटिक में क्या होता है? जो लिविंग होते हैं, है ना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्लांट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन का जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ आपको ऐसे ही कभी बता दूंगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्यूल पावर प्लांट जो है वो बायोफ्यूल प्लांट जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। हालांकि किया तो इंडिया में ही गया है। इंडिया के जो है वो आपका कहाँ पे? आपका हरियाणा में किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन बनता है, यहाँ पे ऐसे ब्राज़ील बनता है, ऐसे आपका ऑप्शन यहाँ पे ब्राज़ील बनता है। बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अभी चेंज हुआ है, तो मैं इसके बारे में आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूंगा। अच्छा, कह रहे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वट कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको बताया होता क्या बेसिकली। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ का एक इन्वायरमेंट है, ये हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो जो भी हीट आती है तो वो अंदर ट्रैप हो जाती है। तो जब वो अंदर ट्रैप हो जाती है तो वो क्या करती है? अर्थ को भी जो है वो हीट अप करती है। तो जब अर्थ हीट होगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, वाटर लेवल जो ओशन का राइज होगा, कॉन्टिनेंट्स जो है वो डूबेंगे, नेचुरल डिजास्टर आएंगे, ह्यूमंस को जो अफेक्ट करेंगे। ठीक है। तो कैसे होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? आपका कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है यहाँ पे। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी? कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगर पूछेगा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपकी जो ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीटिंग गैस है, तो वो कौन सी है आपकी? का CFCs। ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है कि वट कॉजेज द रिडक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवरेज। तो फॉरेस्ट कवरेज जो है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगा? मान लो आपका जो क्या होगा यहाँ पे, बेस्ट ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो बेस्ट ऑप्शन आपका सी, राइजिंग पॉपुलेशन। कैसे? देखो, वैसे तो सारे ही होंगे। एग्रीकल्चर आप करेंगे तो आपको जंगल काटने पड़ेंगे, आपको लैंड को प्लेन करना पड़ेगा। इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए ज़मीन चाहिए, कहीं फॉरेस्ट है काटो। टूरिज्म पिलग्रिमेज है, आपका डेस्टिनेशन बनानी है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पेड़ है काटो। अब मुंबई में क्या हुआ? मुंबई में मिनिमम 2 से 3 हज़ार पेड़ जो है वो काटे गए हैं, है ना। तो
राइजिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की डिमांड है ना, पॉपुलेशन क्या करेगी, एग्रीकल्चर करेगी, पॉपुलेशन क्या करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, पॉपुलेशन क्या करेगी, टूर एंड ट्रैवल में जाएंगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका, राइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको ना इन्वायरमेंट के भी आपको क्वेश्चन जो है वो मैं बीच में ज्योग्राफी के बीच में ही करवाऊंगा, ठीक है। हम इन्वायरमेंट को जो है वो अलग से भी देखेंगे, इन्वायरमेंट को मैं अलग से एमसीक्यूज नहीं करवाऊंगा, उसके मैं अलग से कंसेप्चुअल वीडियोस बता दूंगा आपको, बट एमसीक्यूज जो है वो आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे भी हम थोड़े थोड़े एमसीक्यूज देख लेंगे टॉपिक वाइज, बट यहाँ पे भी आपको थोड़े से मिलेंगे एमसीक्यूज, टेंशन मत लीजिए, आपको इन्वायरमेंट भी जो है वो अलग से करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, कह रहे कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो वो उसका हेडक्वार्टर, उसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, तो सेक्रेटरीट कहाँ पे उसका, आपका ये आपका मॉन्ट्रियल, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो कह रहा है ये फॉर्म कब किया गया था, तो कब फॉर्म किया गया था आपका, बताइए। 1961 में किया गया था, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटेड ऑल लिविंग बीइंग्स एंड देयर रिलेशनशिप। तो कह रहे कौन सी चीज़ जो है वो सारे लिविंग बीइंग्स और उनके रिलेशनशिप को जो इंटीग्रेटेड जो वे में जो है बताती है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या दिखता है आपका, तो बेस्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो बायोस्फीयर दिखता है, ठीक है। बायोस्फीयर में क्या होता है, बायोस्फीयर में आपका जो है वो सारे लिविंग बीइंग्स जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, और लिविंग बीइंग्स जो उनका रिलेशनशिप होता है, उनके इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज़, तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ क्या है आपका, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, जो आपका पानी, जो आपके ओशंस हैं, तो आपकी जो ओशंस है ना, ओशंस आपके सबसे ज़्यादा जो आपकी लिविंग जो आपका दिखता है ना, वो आपका कहाँ पे, आपकी ओशंस में है, क्योंकि ओशंस हमारे जो क्या हैं, ओशंस हमारे जो है वो अनडिस्कवर्ड है सारे ओशंस हमारे, ठीक है। अगर आप किसी ने देखा, अगर आप किसी ने केएस का एग्ज़ाम दिया होगा पिछले साल, तो उसने देखा होगा कि आपको जो आपका जीएस पेपर 2 होता है, जिसको कई लोग सीजैट भी बोलते हैं, तो उसमें ये पैसेज पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इट इज़ नेसेसरी टू सिक्योर ए लार्ज एरिया फॉर फॉरेस्ट। तो किसके लिए जो है वो फॉरेस्ट का एक लार्ज एरिया होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या बनता है, इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें नेसेसरी है कि हम सिक्योर करें क्या, फॉरेस्ट एरिया को। अगर हम फॉरेस्ट को सिक्योर करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें हमारा फोना फ्लोरा आ गया, हमारे जो प्लांट्स लिविंग सारे, ठीक है, वो आ गए, फोना आ गया, हमारे जो लिविंग स्पीशीज़ हैं, हमारी जो एनिमल्स हैं वो आ गए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सेव रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि soil is eroded heavily due to deforestation. It is affect the it affects the falling surface water badly. Which of the following is badly affected by this cause? कह रहे हैं कि जो हमारा डिफॉरेस्टेशन होती है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी सॉइल जो है वो क्या होती है, इरोड हो जाती है। तो कह रहे हैं जब सॉइल इरोड होती है, तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो किस पे इफेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बेस्ट आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे कौन सा होगा, इकोलॉजिकल सिस्टम को करती है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट इज इफेक्ट इन प्रिवेंटिंग द वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो कौन सा एक्वेटिक जो है वो प्लांट इफेक्ट होगा आपका यहाँ पे, कौन सी बेस्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या है आपका, वाटर हाइस्मिथ, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एलिफेंट ग्रास है, एलिफेंट ग्रास भी आप देख लीजिए। एलिफेंट ग्रास पता क्या होती है, एलिफेंट ग्रास होती है जो आपकी ओशंस में आपको देखने को मिलती है बेसिकली ये। तो ये ना काफ़ी लंबी होती है, जबकि जो रियल जो आप देखते हो ग्राउंड पे ग्रास देखते हैं ना, उससे जो है वो काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। तो अभी कहीं ये रिसर्च भी हो रही है कि एलिफेंट ग्रास जो है वो ह्यूमंस के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकती है, तो ऐसी स्टडीज अभी चल रही हैं। अच्छा, कह रहे कि वट हैज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, अपना ट्रॉपिकल जोन्स पे, ठीक है। कह रहे ड्यू टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ जो द फॉलोइंग प्रोडक्ट, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना वो डैमेज हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो वो आपका क्या है यहाँ पे, बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे, ऑप्शन डी, ठीक है, बीफ। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे भी जो है वो, ये क्वेश्चन भी आपके मैक्सिमम बड़े एग्जाम्स में जो पूछा गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर स्टोरेज। ठीक है, रेन वाटर स्टोरेज का बेनिफिट है क्या, उससे क्या होता है, तो क्या होगा उससे, हमारा रिचार्ज होगा, क्या ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। जो आप देखते होंगे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कंपेन चलाई थी, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने, कैच द रेन, जो कैच द रेन प्रोजेक्ट था वो यही था कि हम जो है वो रेन को क्या करें, जो बारिश पड़ रही है हम जो है वो छोटे छोटे पिट्स बनाए, छोटे छोटे ग्राउंड में जो वो छेद करें, छोटे छोटे ऐसे पॉन्ड टाइप बनाए, उसमें जो है वाटर को जो है सेव करें, ताकि क्या हो, जो वाटर जो है वो वाटर हमारी ग्राउंड जो है रिचार्ज हो जाए पानी से। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द 5 मेजर इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ऑफ आवर प्लानट। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। कैसे, देखो, आर्टिक ओशन की जो आइस पिघलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी इन्वायरमेंट में जाएगी। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, सी लेवल जो है वो राइज करेगा, है ना, सरफेस जो है वो आइस जो है वो क्या करेगी, पिघलेगी। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वट इज़ द मेन रीज़न फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ मालदीव्स। तो मालदीव्स का सबसे बड़ा जो है वो इशू क्या है, उसके क्लाइमेट का डिग्रेडेशन होने का। ठीक है, तो क्या है आपका यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस, क्या, क्योंकि सॉइल कॉन्टिन्यूस सॉइल इरोजन होता है, वहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, छोटा सा आइलैंड है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वहाँ पे, टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एल नीनो इज, ठीक है, तो एल नीनो क्या है, एल नीनो आपका यहाँ पे वॉर मोशन करंट्स हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीनो। ला नीनो जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ला नीनो से क्या होता है, इंडिया में मानसून आता है। ठीक है, ठीक है, इंडिया में क्या आता है, मानसून आता है। तो 32 का ऑप्शन आंसर क्या होगा, ए। कह रहा है कि ओजोन होल जो है वो अंटार्कटिक सर्कल में जो वो कब डिस्कवर किया गया था, अंटार्कटिका में कब डिस्कवर किया गया था, तो कौन से साल में किया गया था आपका, यहाँ पे 1987 में किया गया था। ठीक है। अच्छा, कह रहे वट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का सोर्स क्या है वर्ल्ड में, तो क्या है आपका यहाँ पे, ऑटोमोबाइल। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन में जो एयर पोल्यूशन होता है ना, वो आपका व्हीकल से होता है, व्हीकल से। ठीक है, व्हीकल्स आपका जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, एयर पोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बायोस्फीयर है रीजन्स अर्थ में, वो स्पोर करते हैं लाइफ। कह रहे हैं वो किस चीज़ को जब इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ है यहाँ पे जिसको इंक्लूड करते हैं, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे, देखो, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और कौन सा, ट्रोपोस्फीयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर के लिए एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं हम। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, बाकी स्ट्रेटोस्फीयर में तो हमारी क्या है, ओजोन लेयर है, तो वो तो वहाँ पे लाइफ सपोर्ट करेगी नहीं। अगला देखो, अगला कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, इंक्रीज इन सी लेवल होगा, बिल्कुल होगा, चेंज इन क्रॉप पैटर्न होगा, बिल्कुल होगा, चेंज इन कोस्ट लाइन होगा। अरे भाई, जब आपका वही आपकी जो सी लेवल राइज कर रहा है, तो आपकी जो है वो कोस्ट लाइन भी तो चेंज होगी, जो कोस्ट लाइन पहले यहाँ पे होती थी अब यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ये वाला एरिया तो डूब जाएगा समंदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। अगला कह रहा है कि रियो समिट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो रियो समिट किससे रिलेटेड है आपकी, देखी थी हमने किससे, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनता है, बेस्ट ऑप्शन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑन द ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे 138 सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन। ठीक है, तो यही चीज़ होगी, क्या होगी, जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो, अच्छा सबसे कम कह रहे हैं, तो सबसे कम ये यही होगी। ठीक है, फोर देखो, वेजिटेशन में अगर फोटोसिंथेसिस का कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो लीस्ट इफेक्ट करेगा। अच्छा, वेजिटेशन में जो फोटोसिंथेसिस में जो वेजिटेशन में फोटोसिंथेसिस होती है वो करती है बेसिकली, वो आपकी ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, कहते हैं डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशन इज, कह रहे हैं इंडियन ओशन में जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है उसको, उसका नाम क्या है, तो क्या नाम है उसका, आपका जावा ट्रेंच। ठीक है, जावा ट्रेंच उसका नाम है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है काफ़ी बारी जो है एग्जाम में जो है रिपीट हुआ है। कह रहे लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ स्वीट वाटर कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, ग्लेशियर्स में, और ग्लेशियर्स ही हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर जो है वो मिलता है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर में कहाँ मिलता है? ग्लेशियर्स में। सबसे ज़्यादा स्वीट वाटर में कहाँ मिलेगा? ग्लेशियर्स में। ठीक है। कह रहे टाइप ऑफ इरोजन कॉज बाय हाइड्रोलिक एक्शंस। तो कौन सा होगा हाइड्रोलिक एक्शन से जो है वो कौन सा इरोजन होगा, कौन सा टाइप का इरोजन होगा यहाँ पे? तो आपका फ्लोइंग वाटर। ठीक है। अगला कह रहा है कि द बेस्ट वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कह रहे हैं वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने का बेस्ट सोर्स क्या है? तो क्या होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द वर्क। कैसे? देखो, वाटर को कंजर्वेशन करने का मैंने आपको बताया, स्टोरेज ऑफ रेन वाटर करेंगे। कैसे करेंगे? पॉन्ड्स बनाएंगे, लेक्स छोटे छोटे बनाएंगे, ठीक है, उसमें वाटर को सेव करेंगे। सस्टेनेबल वाटर कंजप्शन करेंगे, भाई अच्छे से वाटर को सेव करेंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे ना। इंकरेजिंग रिफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल प्लांट्स। प्लांट्स हम लगाएंगे तो क्या होगा? ट्रीज लगाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे इन्वायरमेंट, बारिश वगैरह बढ़ेगी ना, तो सारा जो क्या करेगा, मॉइस्चर जो है वो, सॉइल का मॉइस्चर जो है वो रिटेन करेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपकी वाटर रिसोर्स को, वाटर को कंजर्व करने में। ठीक है। कह रहा है कि विच द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कह रहे कौन सी ऑप्शन है जो वो इनकरेक्ट आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग में? तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होगा? ऑप्शन कौन सा? बी, इट इंक्रीज द हार्म्स ऑफ फ्लो। कह रहे लार्जेस्ट ओशन इज, सबसे बड़ा ओशन जो है वो कौन सा है आपका? तो कौन सा आपका सबसे बड़ा ओशन है? पैसिफिक ओशन। तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन से ओशन होते हैं। एक है पैसिफिक ओशन, एक है अटलांटिक ओशन और एक है इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके वेस्टर्न साइड पे देखने को मिलेगा, है ना। ईस्टर्न साइड पे आपको जो है वो अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या आ गया? यहाँ पे आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया। ठीक है। यहाँ पे आपका यूरोप आ गया, पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट आ गया। ठीक है। यहाँ पे आपका इंडिया आ गया। ठीक है। इंडिया आ गया। यहाँ पे आपका इंडियन ओशन आ गया। ऊपर आपका क्या आ गया? ऊपर आपका आर्टिक ओशन आ गया। नीचे आपका क्या आ गया? नीचे आपका अंटार्कटिक ओशन आ गया। ठीक है। समझ आ गया? अच्छा, अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि वट परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन द ग्लेशियर। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई ग्लेशियर्स में आपको सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर आपको देखने को मिलता है। तो 70% आपका फ्रेश वाटर जो है आपका ग्लेशियर में स्टोर है। ठीक है। कह रहे वट एग्जिस्ट इज हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे वाटर एग्जिस्ट इन हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में वाटर कितने परसेंट है? 70% है। ठीक है। और 70% में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका 20, जो आपका 30% है, 30% आपका लैंड मास है। ठीक है। बाकी 70% में ओनली जो है वो कुछ 1-2% ही जो फ्रेश वाटर आपका जो पानी पीने लायक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि वाटर जो मेल्टिंग डाउन ऑफ ग्लेशियर इन नॉर्मल इवेंट्स रीजन इज राइजिंग सी लेवल, मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स फाउंड इन। कह रहे सबसे ज़्यादा जो वाटर हमारा जो आपके ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं, और ये ग्लेशियर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? साउथ पोल में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, कह रहा है मेन पार्ट ऑफ द वाटर इन कोस्टल एरिया ऑफ द ओशन विच इज लोकेटेड नियर द मेन रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड। कह रहा है मेन पार्ट ऑफ वाटर जो है वो कॉन्टिनेंट के जो बिल्कुल कोस्ट लाइन के बिल्कुल जो है वो बिल्कुल पास होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेन रीजन पे क्या कहते हैं उसको हम? आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ठीक है। कह रहा वट इज़ द बिगेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बिगेस्ट गल्फ है कौन सा? गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है। अगला कह रहा है कि विच द फॉलोइंग ग्रैंड बैंक, डोगर बैंक आर लोकेटेड। तो ये कहाँ पे आपका लोकेटेड है? ऑप्शन बी, मेन फिशिंग कैचमेंट एरिया। ठीक है। कि द डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन ऑन अर्थ इज। कह रहे हैं कि सबसे डीपेस्ट डिप्रेशन कौन सा? डिप्रेशन क्या होता है? मान लो ये लैंड है, ठीक है, ऐसे नीचे सबसे डीपेस्ट डिप्रेशन कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा? आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पे कौन सा? मरियाना ट्रेंच। ठीक है। मरियाना ट्रेंच। अब आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करेंगे कि ये मरियाना ट्रेंच जो है वो किस ओशन में है। ठीक है। कौन सी ओशन में है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलो ये आपके नीचे तो वही आंसर आ गया। वेयर इज़ डीपेस्ट मरियाना ट्रेंच लोकेटेड। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये? आपका पैसिफिक ओशन में। मैंने आपको बताए थे ओशंस कौन कौन से ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है ना। पैसिफिक ओशन आपका कहाँ पे है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका के। ठीक है। ये पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट आ गया, नॉर्थ और साउथ वाला। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? यहाँ पे आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया। ये आपका क्या आ गया? आपका यूरोप वाला कॉन्टिनेंट आ गया। ठीक है। यहाँ पे आपका एशियन वाला कॉन्टिनेंट आ गया। यहाँ पे आपका इंडिया आ गया। तो ये आपका इंडियन ओशन आ गया। ऊपर आपका क्या आ गया? आपका आर्टिक ओशन। नीचे आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वेयर इज़ सुंडा ट्रेंच लोकेटेड। तो सुंडा ट्रेंच जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है आपका, इंडियन ओशन में, ठीक है। अच्छा ट्रेंचेस वैसे होते क्या हैं, अगर किसी को पता होगा ट्रेंचेस होते क्या। ट्रेंचेस होते हैं आपके, मान लो ये वाटर बॉडी है, ठीक है। इस वाटर बॉडी में मान लो ये उसका बेस है, इस बेस के अंदर जाके एक छोटा सा क्या होगा, नीचे जाके डीपेस्ट एक ऐसे उल्टा सा पहाड़ होगा। जैसे आप देखते हैं ना कि हिमालय ऐसे हैं, वैसे ही छोटे छोटे नीचे जो है वो डीपेस्ट ऐसे ऊपर जैसे ऊपर है, वैसे नीचे जो है वो डिप्रेशन बने होते हैं छोटे छोटे। ट्रेंचेस बोलते हैं इसको, वाटर बॉडी भी, ठीक है। तो ये ट्रेंचेस ये होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग लेक इज़ नोन एज हनीमून लेक, ठीक है। तो कौन सी लेक को कहा जाता है, ये आपकी टिटिका लेक को कहा जाता है हनीमून लेक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टैग्नेटेड वाटर इन द सरफेस ऑफ लेक इज़ नोन एज। तो क्या क्या ऑप्शन होगा इसका, हाइपो लिमिनॉन, ठीक है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग सी इज़ लैंड लॉक्ड। तो देखो, एक होता है ओशन, ठीक है, और एक होता है सी, ठीक है। सी क्या करते हैं कि सी है ओशन में जाके ओपन होते हैं, ठीक है। तो सी ओशन अपना, ये जो सी होते हैं ये अपना पानी कहाँ से लेते हैं, ये जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती है ना, बड़ी बड़ी रिवर्स, वो सारी जाके सी में मिलती हैं जाके, ठीक है। हालांकि ओशंस में भी मिलती हैं, बट ये जो है वो अपना उसमें होते हैं, अपनी आपकी आगे पीछे गिरे होते हैं बाउंड लैंड से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज लैंड लॉक्ड। तो लैंड लॉक्ड सी यहाँ पे कौन सा होगा, आपका अरल सी, ठीक है। आपने सुना होगा अरल सी, कैप्सियन, आपका ये आपका जो कैस्पियन सी है ना। तो ये सारे छोटे छोटे सीज हैं। ब्लैक सी आपने सुना होगा, जो अभी काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ में था, इसराइल की वजह से, सॉरी आपका ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से, है ना। उसमें आपने देखा होगा कि वो स्नेक आइलैंड भी काफ़ी न्यूज़ में था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मारियन क्लिफ है और फॉर्म्ड ड्यू टू, कह रहे हो कि जो मेरीन क्लिफ है वो किसकी वजह से जो है वो फॉर्म हुआ है। तो आपका ओशन करंट की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वट इज़ द नैरो स्ट्रिप विच कनेक्ट्स टू बॉडी और सी और ओशंस। तो उसका हम क्या कहेंगे कि जो नैरो सी बॉडी होती है, जो जो दो किसी भी चीज़ को जो वो कनेक्ट करती है, आपका स्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। आपने सुना होगा जो मेडिटेरेनियन सी है ना, और यहाँ पे रेड सी है, और यहाँ पे एक छोटी सी है जो यहाँ पे रेड सी है ना। तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रेट है जो, है ना। तो छोटी सी क्या करती है वो, मेडिटेरेनियन ओशन से, मेडिटेरेनियन जो सी है आपका, उसको जो है रेड सी से कनेक्ट करती है ना। और यहाँ पे इसका जिप्ट है, इस साइड पे जिप्ट होता है, और इस साइड पे आपका मिडल ईस्ट जो आपका इसराइल वगैरह, ठीक है। तो कंट्री सी यहाँ पे आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोस्ट ऑफ नॉर्वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कौन सी एग्जाम्पल है वो आपकी, नॉर्वे फिजॉर्ड कोस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ओशन करंट। तो कौन सी जो ओशन करंट है वो ट्रॉपिकल ओशन करंट है। आपने सबने देखा ओशन करंट्स होती हैं वैसे, जो आपकी जो लैंड बाउंड्रीज होती है ना, जैसे आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट आ गया, या आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया, या आपका यूरोप आ गया, या आपका इंडियन ओशन आ गया, इंडिया आ गया। तो इसके साथ साथ में जो करंट्स चलती है ना, उसको हम कहते हैं ओशन करंट्स, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सी जो ट्रॉपिकल ओशन करंट है। तो ट्रॉपिकल ओशन करंट कौन सी है यहाँ पे, आपकी गल्फ स्ट्रीम। अब कह रहा है कि यहाँ पे विच इज़ द लॉन्गेस्ट करंट नोन एज द ब्लैक करंट ड्यू टू ब्लैक कलर। तो कौन से ऑप्शन होगा आपका, क्रोशियो करंट, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे फाइंड द ऑड वन। इनमें से सबसे में से ऑड वन कौन सा है। एक तो डेड सी है, रेड सी है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, डेड सी, ठीक है। डेड सी आपको कहाँ मिलेगा, ये इसराइल के बॉर्डर पे, ठीक है, इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे। कह रहा कोरल आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, और डेड सी के बारे में एक चीज़ बता दूँ, इसमें सैलिनिटी है ना, जो सैलिनिटी वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 35 पीपीटी से भी ज़्यादा। ये पीपीटी क्या है, पार्ट्स पर ट्रिलियन, हम ऐसे मानते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ कोरल आइलैंड। तो कोरल आइलैंड कौन सा है यहाँ पे आपका। तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे, बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी टेरेस्ट्रियल सी, ठीक है। अब कह रहा है कि इन हाइड्रो पावर स्टेशन द मोशन ड्यू टू टर्बाइन इज ड्यू टू।
कहते हैं कि हाइड्रो पावर स्टेशन से जो मोशन, जो टर्बाइन का मोशन था वो किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बैठेगा? फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, जिसको हम रन ऑफ भी बोलते हैं ना, कि जो आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, रन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, है ना। अब यहाँ पे अगला कह रहा है कि 165 द न्यू नेम ऑफ बर्मा इज म्यांमार एंड इट्स कैपिटल इज, तो क्या ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे? नाइपताव। ठीक है, अगला कह रहा है कि कॉर्सिका आइलैंड इज रिलेटेड टू, तो ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवाया हुआ है ये, तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका? नेपोलियन बोनापार्ट। आगे देखो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर द थ्री जॉर्ज डैम्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है जॉर्ज डैम? आपका कहाँ पे है ये? 167 का, चाइना में। ठीक है, कह रहे कि विच इज़ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे? नॉट नहीं पूछ रहा, अच्छा नॉट मतलब नॉट पूछ रहा, कह रहे पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो नॉट पूछ रहे, ध्यान रखा करिए ये नॉट का, तो कौन सा? डी। ठीक है, अच्छा अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फिर से नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, सियोल, क्योंकि सियोल आपका कहाँ पे है आपका? ये आपका साउथ कोरिया में है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में नहीं है, कैपिटल है साउथ कोरिया की। कह रहे मैच द फॉलोइंग, जो कैपिटल है वो उसमें का बताओ, उसमें ऑप्शन जो है वो कौन सा है? तो आपका मैं सीधा यहाँ पे बता देता हूँ, कैपिटल मतलब कि यहाँ पे कोड पूछ रहा होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा? आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पे 170 का डी। ठीक है, कैसे डी बनेगा? देखो, जिम्बाब्वे है ना, जो जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का आप याद रखिए कि उसका जो कैरो है, ठीक है, तो डी का जो है वो 2 है, सॉरी क्या मतलब कि जो जिम्बाब्वे है ना, जिम्बाब्वे का क्या है यहाँ पे? 2 यहाँ पे क्या है? हरारे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेलीडॉन लैंड इज एन आर्कोलॉजी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन, तो ये आपका ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे? बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा? 171 का जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन नॉर्थ साउथ ऑफ द ईस्ट वेस्ट हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, तो कौन सा कॉन्टिनेंट है आपका? देखो, ये अर्थ है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया? ये आपका नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये ईस्ट आ गया, है ना। तो यहाँ पे आपका कहीं, यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा? नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ यूरोप मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ इंडिया मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है वो क्या मिलेगा? अफ्रीकन आइलैंड मिलेगा। तो कह रहे ईस्ट वेस्ट, है ना, हेमिस्फीयर, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका? अफ्रीका होगा। कह रहे डार्क कॉन्टिनेंट इज, डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा होता है? कौन सा जो डार्क कॉन्टिनेंट है उसको हम अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका को जो डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, कह रहे 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्ट्स, 3 बीघा कॉरिडोर जो वो किसको कनेक्ट करता है आपका? बांग्लादेश और इंडिया को। ठीक है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, सार्क का कौन मेंबर नहीं है यहाँ पे? तो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सिंगापुर। ठीक है, अब सभी मेरे को बताएंगे कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, कह रहे ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ किसका? डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क कहाँ पे है? यूरोप में। ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कहाँ पे है ये? इस साइड पे, उनका नॉर्दर्न का नॉर्दर्न ईस्टर्न वाली, वेस्टर्न वाली साइड पे। ठीक है, कह रहे विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे अभी हमने देखा, तो क्या आंसर होगा इसका? ग्रीनलैंड। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, स्मॉलेस्ट इन एरिया मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो कौन सी यूनाइटेड नेशन की मेंबर जो कंट्री है वो सबसे छोटी है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? सेचलिस। ठीक है, स्लेचिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद इराक, तो कौन सी कंट्री जो बॉर्डर शेयर नहीं करती इराक से? लेबनान। ठीक है, आपने अगर देखा होगा यहाँ पे इसराइल है, यहाँ पे जॉर्डन है ना, तो यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे इराक है ना, सॉरी यहाँ पे आपका जो है वो इस साइड पे आपका ईरान है, इस साइड पे आपका इराक है, तो उस साइड आपको सीरिया दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कंट्री,
तो कौन सी है सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री आपकी पॉपुलेशन वाइज? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बताइए। ए, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी बताइए कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कह रहे मॉडर्न नेम ऑफ श्याम इज़, तो ये किसका मॉडर्न नेम आपका, थाईलैंड का। कह रहे फेमस जो क्रूगर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है आपकी, कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। कह रहे कि द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर नॉट टच्ड बाय अरेबियन सी, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, अरेबियन सी से कौन सी कोस्ट टच नहीं करती, सऊदी अरेबिया, ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द फर्स्ट आयरन ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इंग्लैंड। कह रहे पेशावर इज़ नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पेशावर किसके पास है आपका, यहाँ पे खाइबर पास के, ठीक है। कह रहे वर्ल्ड्स मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट इज़, कौन सा यहाँ पे आपका ऑप्शन, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। कह रहे विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अफ्रीका, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीका, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है आपकी, अल्जीरिया, ठीक है। कह रहे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रवांडा, तो रवांडा की कैपिटल क्या है यहाँ पे, किगाली, ठीक है। किगाली अमेंडमेंट आपने सुना होगा, और किगाली में यहाँ पे कौन सा हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, बताइए। तो बताया तो मैं आपको, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है ना वो आपका, तो वो आपका यहीं पे है। कह रहे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है आपका, 82.5 ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड, ठीक है। तो 189 का ऑप्शन आपका क्या बनेगा, आंसर आपका 82, ठीक है, बी। कह रहा है IST इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, तो ग्रीनविच क्या है ये यहाँ पे आपका आपका इंग्लैंड में लोकेटेड है एक जगह, जहाँ से जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो पास करता है, ठीक है। तो हम जो है वो 5.5 घंटे जो है वो इनसे आगे हैं, ठीक है। तो 190 का आंसर क्या बनेगा, ए। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गेट डायरेक्ट रे ऑफ सन, तो कौन सी चीज़ है जो, कौन सी जगह है जो डायरेक्टली सन की रेज जो है उस पर नहीं पड़ती, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, 181 का, श्रीनगर, ठीक है। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि श्रीनगर जो है वो आगे पीछे माउंटेन से गिरा हुआ है। अब मेरे को ये बताओ कि कौन से माउंटेन है, चलो मैं आपको बताता हूँ, जबरा माउंटेन है यहाँ पे, ठीक है। 192 का विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी लोकेटेड ऑन नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, तो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड पे कौन सी जो है वो सिटी लोकेटेड है आपकी, 192 का, बताइए, पटना, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है, ठीक है। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देखिए। कह रहा है वट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया साउथर्न टिप, तो क्या क्या नाम होगा इंडिया का साउथर्न टिप का, 193 का ऑप्शन का क्या होगा बेस्ट आंसर, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आर कनेक्टेड टू पाक स्टेट, तो पाक स्टेट से कौन सा नेशन जो है वो कनेक्टेड है आपका, इंडिया और श्रीलंका। कह रहा है विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश टच्ड द बॉर्डर ऑफ चाइना, तो कौन सा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है आपका, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो लार्जेस्ट पूछा हुआ ना, तो यहाँ पे आप ये देखिए ये पुराना टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, लद्दाख, लद्दाख आपका जो है वो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया की, ठीक है। कह रहे विच स्टेट इज़ द विच स्टेट इज़ द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, तो कौन सी स्टेट है जो प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया कहलाई जाती है, तो क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे, सिक्किम, ठीक है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर द बॉर्डर विद नागालैंड, तो नागालैंड से कौन कौन सी स्टेट्स जो बॉर्डर शेयर करती हैं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। देखो यहाँ पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट ऐसे ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ ईस्ट ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका असम आ गया, ठीक है। ये आपका सिक्किम आ गया, ये आपका सिक्किम आ गया, ये आपका असम आ गया, ये वाला एरिया आपका क्या आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये आपका नागालैंड आ गया, ये आपका मणिपुर आ गया, ये आपका मिज़ोरम आ गया, ये आपका त्रिपुरा आ गया, ठीक है। ये आपका मेघालय आ गया, मेघालय, सेवन सिस्टर्स कहते हैं ना इसको, सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्किम, है ना। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है वहाँ पे क्या है, 199 का,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। तो कौन सी स्टेट है जो बॉर्डर म्यांमार से नहीं शेयर करती? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? असम। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि असम यहाँ पे है, उसके आगे पीछे ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना। तो म्यांमार तो यहाँ पे है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सी चीज़ यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है? शिमला जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे है? आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पेयर्स कलेक्ट हमें वो मैच करने हैं कि कैपिटल और स्टेट्स के। तो कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे? तो यहाँ पे कौन सा प्ले करेक्टली मैच है आपका? बी, झारखंड जो है वो रांची है। ठीक है, अब सब मुझे यहाँ पे नागालैंड की कैपिटल, उत्तराखंड की कैपिटल, छत्तीसगढ़ की कैपिटल बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लैंड इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट। तो कौन सी स्टेट है जिसकी जो लैंड है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट दोनों पे है? तो आपका ऑप्शन जो है वो पुदुचेरी है। कैसे? देखो, ये आपका जब इंडिया हम देखते हैं ना, पुदुचेरी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में भी आता है, छोटा सा हिस्सा, और छोटा सा हिस्सा आपका जो है वो आपका यहाँ पे कर्नाटका वाली साइड भी आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेगा विच ऑफ द स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट इन इंडिया। कोस्ट लाइन इंडिया तो कौन सी है आपका? यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कह रहा है, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा। बट अगर हम इन जनरल कहें तो मतलब मान लो आपका वो यूटीज भी ऐड कर दे यहाँ पे, है ना, यूटीज भी अगर ऐड कर दे तो यूटीज में भी अगर हम देखेंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन से चीज़ से वो सेपरेट हुए हैं? आपका 10 डिग्री चैनल से सेपरेट हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वेयर इज द सैडल पीक इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड। तो सैडल पीक जो है वो कहाँ पे लोकेटेड आपकी? वो आपकी नॉर्दर्न अंडमान पे है लोकेटेड। ठीक है, वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज। तो वेस्ट बंगाल जो है वो कितनी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है? एक ही कंट्री है, कौन सी? बांग्लादेश। ठीक है, सॉरी, जो वेस्ट बंगाल है वो आपका 2 कंट्री से यहाँ पे जो वो बॉर्डर शेयर करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा? 3 ऑप्शन बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, अगर हम देखें बांग्लादेश वेस्ट बंगाल देखें तो वेस्ट बंगाल कुछ ऐसे बनता है, ऐसे कुछ वेस्ट बंगाल, है ना। तो यहाँ पे आपका भूटान से शेयर करेगा। ठीक है, यहाँ से आपका किससे शेयर करेगा? बांग्लादेश से शेयर करेगा, और यहाँ से आपका किससे शेयर करेगा? नेपाल से शेयर करेगा। ठीक है, तो 3 कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है ना वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच द बॉर्डर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी डज नॉट मेंट विद। तो कौन सी स्टेट है जहाँ पे पुदुचेरी की बाउंड्री जो वो नहीं मिलती? तो वो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या बनाएगी? ऑप्शन ए, कर्नाटका। ठीक है, तो नॉट मीट विद कर्नाटका। ठीक है, तो ऊपर आप वो करेक्ट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका, यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे दोनों पे होगा। तो यहाँ पे आपका कहाँ कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, और केरला में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच था द पोर्ट्स मैच करने, कौन कौन सा? अच्छा, अब यहाँ पे देखो 208 क्वेश्चन है ना ये, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या बनेगा? आपका ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। कैसे बनेगा? देखो, जो आपका बतकल पोर्ट है ना, बतकल पोर्ट आपका जो है वो, इस क्वेश्चन को याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। बतकल पोर्ट आपका कर्नाटका में है। ठीक है, बतकल पोर्ट याद रखिएगा। और जो आपका अलिपी पोर्ट है ना, ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा केरला में। और आपका तुत्तीकोड़ी पोर्ट जो है वो, तुत्तीकोड़ी पोर्ट भी आपका काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? डी का 2, तमिलनाडु में पड़ेगा। आपने देखा होगा कि तुत्तीकोड़ी में एक जो है वो एयरप्लेन क्रैश भी हुआ था। ठीक है, एयरप्लेन क्रैश हुआ था, तो ये तब भी जो है वो आप न्यूज़ में था। तो यहाँ पे आप ऐसे ये ऑप्शन आपका सी बनता है। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मेंबर ऑफ द 7 सिस्टर्स। तो कौन सी स्टेट है जो 7 सिस्टर की मेंबर है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनेगा त्रिपुरा। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्प्यूटेड कोस्टल लाइन आर लोकेटेड फ्रॉम गुजरात कोस्ट इन द बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वो कौन सी है? कौन सी लाइन है आपका? 2000 आपका सर क्रीक लाइन। ठीक है, अच्छा,
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट बट बॉर्डर ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट डू नॉट मीट विद अदर डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है कि कौन सी जो आपकी यूटी है जिसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं बट उसके जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ना वो किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है मीट नहीं करते। तो आंसर आपका पुदुचेरी हो गया। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहाँ पे आपका कह रहा है कि विच बॉर्डर लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो कौन सी बॉर्डर लाइन है जो सेपरेट करती है इंडिया और पाकिस्तान को। तो आपका रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। दुरान लाइन कहाँ पे कौन सी है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मतलब कि सेपरेट करती है। मैकमोहन लाइन कौन सी है जो आपकी इंडिया और किसको सेपरेट करती है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 17th पैरेलल लाइन भी है जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कह रहे हैं नेशन सेपरेट बाय मैकमोहन लाइन आर। तो को क्या आंसर होगा आपका सी। ठीक है, चाइना और इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आपको पता लग गया यहाँ पे मैकमोहन का चाइना और इंडिया। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि इंडिया नेबरिंग कंट्री विद मिनिमम एरिया इज। तो कौन सी है मिनिमम एरिया वाली कंट्री हमारी, भूटान। ठीक है। अच्छा, और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। तो यहाँ पे कौन सी है, बांग्लादेश। ठीक है, सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है। कहता है जो डिस्प्यूट एरिया है सियाचिन ग्लेशियर का वो किस किस के बीच में है। तो यहाँ पे हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे सन टेम्पल है जो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, उड़ीसा बनेगा। ठीक है, कह रहे शॉर्टेस्ट डे हम जो है वो कब एक्सपीरियंस करते हैं। तो कब एक्सपीरियंस करते हैं हम, 22 दिसंबर को हम शॉर्टेस्ट डे जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंपोजेस टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया। तो क्या आपका आंसर होगा यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टोपोग्राफिक मैप हमारा कौन बनाता है, सर्वे ऑफ इंडिया। अगला देख कहता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम्ड एज। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम क्या कहते हैं, और आपका कोरमंडल कोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो है ना ये वाला एरिया, इसको ईस्टर्न वाले एरिया को इसको हम कहते हैं कोरमंडल कोस्ट। सॉरी, ये वाला एरिया इसको हम कहते हैं कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोंकण, कोंकण। ठीक है, कोंकण एरिया। ठीक है, ऊपर वाले को हम कहते हैं गुजरात कोस्ट, गुजरात वाला प्लेन जो है वो। ठीक है। अच्छा, अगला देखो, अगला कह रहा है कि द एरिया ऑफ इंडिया इज लार्ज टाइम्स डैश टाइम्स लार्जर देन द एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 4। ठीक है, 4 टाइम्स हम बड़े हैं पाकिस्तान से। कह रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज नेमली मेनली अ पार्ट ऑफ। तो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, ये मैंने आपको एक लेक्चर जो अपना रॉक सिस्टम है ना वहाँ पे भी मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की हुई हैं। कह रहा है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो वो कौन सी स्टेट आपकी जिस लार्जेस्ट एरिया है, आपका राजस्थान। ये क्वेश्चन आपका जो है वो JKSSB में आया था पीछे, जो आपका शायद से FA या PLW का एग्ज़ाम होता है उसमें आया था, पूछा गया था ये। ठीक है, तो अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हालांकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट हुए हैं JKSSB में, तो यही प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो दिमाग में रहेंगे। क्या है कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़। तो इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है आपकी, 75 जो है वो 100 आपकी किलोमीटर है। कह रहे वेर इज लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड। तो लक्षद्वीप है जो कहाँ पे लोकेटेड आपका, अरेबियन सी में। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि लक्षद्वीप में जो कितने आइलैंड है। तो लक्षद्वीप में आपको पता होना चाहिए वो 36 आइलैंड है। अच्छा, अब बताओ कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो द कोस्टल टेरेन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज नोन एज द। क्या कहते हैं इसको, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है, तो इसको हम कहते हैं कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर ग्राउंड इन नॉट पार्ट ऑफ द तेलंगाना प्लेट्यू। तो कौन सी जो है वो तेलंगाना का पार्ट नहीं है, तो वो आपका अरावली हिल्स है। ठीक है, देखो अरावली हिल्स कहाँ कहाँ पे आती है। अरावली हिल्स जो आपकी है वो आपका गुजरात से पास होती है, राजस्थान से पास होती है, हरियाणा से पास होती है और दिल्ली तक जाती है। ठीक है, और ये 4 से लेके 4-5 हज़ार लंबी माउंटेन रेंज है और इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डोज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। तो कौन सी स्टेट है हमारी जिसका कोस्टल बॉर्डर नहीं है, राजस्थान। ठीक है, और साथ में तेलंगाना का भी नहीं है ना। ऊपर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तो काफ़ी ज़्यादा हैं जिनका नहीं है। कह रहा दीव इज़ आइलैंड इन। दीव कहाँ पे है आपका, तो दीव आपका कहाँ पे आपको मिलेगा, डिसाइड गुजरात में। ठीक है,
यहाँ पे आपका दीव मिलेगा गुजरात वाली साइड में, दमन आपका मिलेगा आपका महाराष्ट्र वाली साइड में, दादरा नागर हवेली भी आपको इसी साइड में ऐसे मिल जाएगी बीच में। अब तो जो है वो ये सारी एक ही यूनिट टेरिटरी बन गई है। जोजिला पास जो है वो किस चीज़ को जो है वो कनेक्ट करता है, तो जोजिला पास जो है वो आपका श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। और जोजिला पास जो है वो किस माउंटेन रेंज में आता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कह रहे कुल्लू वैली इज लोकेटेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, तो कुल्लू वैली आपकी कौन सी माउंटेन रेंजेस में आती है, आपकी धौलाधर और पीर पंजाल। ठीक है। कह रहा है पास इन हिमाचल प्रदेश, कह रहा है कौन सा पास जो है हिमाचल प्रदेश में है, जोजिला पास है, नहीं। जीपला है, बताइए। तो जीपला आपका नहीं होगा, क्योंकि जीपला आपका कहाँ पे है, ये आपका उत्तराखंड वाली साइड है। ठीक है। तो कौन सा पास होगा यहाँ पे, शिपकिला पास। ठीक है। नथुला पास भी जो है वो नहीं है, नथुला पास भी आपका कहाँ पे है, ये आपका लद्दाख में है। ठीक है। कह रहा है जो पलक्काड गैप है वो किस चीज़ को कनेक्ट करता है, तो वो किस चीज़ को कनेक्ट करेगा आपका, बताइए। आपका केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, ये लेक पे क्वेश्चन है, पुलिकट लेक कहाँ पे है, पुलिकट लेक आपकी कहाँ पे है, बताइए। कहाँ पे पुलिकट लेक आपकी, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वुलर लेक कहाँ पे है, बस सभी को पता है कश्मीर में है। ठीक है। तो सी का 4 है, सी का 4 हमें कहाँ दिख रहा है, ऐसे मार्क कर दिया। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट किया करो। ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा तो ये मार्क 2 बचे पीछे। ठीक है। सांबर लेक हम सबको पता है कि जो है वही सबसे क्या है, सॉल्टेस्ट लेक है इंडिया में। तो ये कहाँ पे आपको मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी। तो डी का 2, तो डी का 2 मिल गया। तो आपका ऑप्शन क्या बन गया यहाँ पे, ए ऑप्शन बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे पुलिकट लेक हमें कहाँ पे पता लगी कि पुलिकट लेक कहाँ पे, पुलिकट लेक आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ सारे कि ये जो लेक्स हैं ना, ये लेक्स हैं, ये लेक्स जो हैं वो अपना सोर्स कहाँ से लेती हैं, इनको पानी कहाँ से मिलता है, कौन कौन से रिवर से पानी मिलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अच्छा, कह रहे विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड द सागरमत्था, तो कौन सी हिमालयन पीक को हम सागरमत्था कहते हैं, आपका माउंट एवरेस्ट को। ठीक है। कह रहे विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालयास, तो ईस्टर्न मोस्ट पीक कौन सी है हिमालयास की, आपका नामचा बारवा। ठीक है। कह रहा है गॉडविन ऑस्टिन इज, क्या है ये गॉडविन ऑस्टिन, तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो आपकी जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसी को कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। पीक है ये आपकी। कह रहे विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपकी K2, सॉरी वो जो गॉडविन ऑस्टिन है ना उसको K2 को कहा जाता है, तो आपका DK2 कंचनजुंगा। ठीक है। कह रहे विच माउंटेन रेंज इज नॉट पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज, तो कौन सी माउंटेन रेंज जो हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपकी अरावली आ गई। ठीक है। अरावली जो है वो आपकी हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो 241 का आप यहाँ पे क्या देखेंगे, विच इज़ अनदर नेम ऑफ द ग्रेटर हिमालयास, तो ग्रेटर हिमालयास को हम और क्या कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नाग टिब्बा और महाभारत माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे इंक्लूड होती है, किस एरिया में इंक्लूड होती है, वो आपकी लेसर हिमालयास में इंक्लूड होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सह्याद्री माउंटेन्स, तो सह्याद्री माउंटेन्स हम किसको कहेंगे, वेस्टर्न घाट्स को कहेंगे। ठीक है। अगला देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, तो यहाँ पे आपको करेक्ट क्या मिलेगा, महादेव माउंटेन्स आर इन द वेस्ट ऑफ द मलाइका माउंटेन्स। ठीक है। कह रहे हैं विच गैप इज द माउंटेन विच प्रोवाइड नेचुरल पास टू इज नोन एज द, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं, जो दो माउंटेन्स के बीच में होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं। अगला देखो, कह रहा है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है पेनिनसुला इंडिया में वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको मिलेगी अन्नामुडी जो है वो पेनिनसुला में। ठीक है। कह रहे हैं वेर इज अन्नामुडी लोकेटेड, तो अन्नामुडी कहाँ पे लोकेटेड है आपकी, कहाँ पे लोकेटेड है आपकी अन्नामुडी, अन्नामुडी आपकी सह्याद्री माउंटेन वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, कह रहा है विच इज़ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक, तो हाईएस्ट पीक आपकी कहाँ पे है, कौन सी है, आपकी नंगा पर्वत है। ठीक है। अगला देखो, कह रहा है विच इज़ द फॉलोइंग सी वेज सेतुम्स संद्रम कनाल पासिस थ्रू विच सी लेन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, गल्फ ऑफ मन्नर। कहते हैं स्टडी ऑफ लेक को हम क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ लेक को हम कहते हैं क्या, लिम्पोलॉजी। ठीक है।